एक और अहम ट्रिगर आज ये है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की अहम बोर्ड बैठक होने वाली है और सेबी फोकस में इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल भर में जो रिटेल निवेशक या फिर जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेबी काफी मुस्तैद लग रहा है। तो आज के बोर्ड बैठक से क्या उम्मीदें हैं, क्या चर्चा होने वाली है, जरा इसको समझते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, पहले तो ये बताइए कि आज की बैठक में एजेंडे में क्या है? जी हाँ, सेबी बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं और सबसे जरूरी बात हमें जो पता चली है वो एमपीओ यानी कि मिनिमम पब्लिक ऑफर और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो गाइडलाइंस हैं वहां पर सेबी कुछ बदलाव कर सकता है। और अगर हम आपको डिस्कशन पेपर की बात बताएं तो ऑलरेडी रिलीज किया गया था जहां पे बोला गया था कि जो स्लैब्स के अनुसार आप पे वहां पे सीमा तय कर दी गई थी। और साथ ही अगर एमपीएस की बात करें तो वो 25% जो डाइल्यूशन है वो अभी 5 साल में होता है, वो 10 साल में किए जाने की मंजूरी हो सकती है। और इसके अलावा जो सेबी का पुरजोर कोशिश रही है वो रही है किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जाए। तो वो तीसरी जो बैठक होने वाली है करंट चेयरमैन की अध्यक्षता में, वहां पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। और हमें बताया जा रहा है कि स्वागत एफआई पे मंजूरी मिल सकती है। ये एक इन्वेस्टर विंडो होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा ताकि इन्वेस्टर्स को आसानी हो। तो यहां पर ये क्लियरेंस इस बार मिल सकता है। ठीक है अंकुर, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी कि एक्सपायरी वगैरह को लेकर कुछ बदलाव किए जाएंगे, लॉन्ग टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी क्या कोई चर्चा होने की उम्मीद है इसमें? जी हाँ, सेबी की जो बोर्ड बैठक है उसमें हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि एफएनओ पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। जो लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अब वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। हालांकि आपको याद दिला दें कि तुहिन कांता पांडे जी ने 21 अगस्त को बोला था कि वो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स पे चर्चा करना चाहते हैं, इंडस्ट्री से बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पे अभी कंसल्टेशन होगा, इस पे अभी बातचीत होगा। ये सिर्फ आइडिया स्टेज में है, ऐसा नहीं कि कोई इंप्लीमेंटेशन अभी होने वाला है, ऐसा नहीं है कि सेबी की टेबल पे कोई आइडिया पहुंच गया है। ये एक बातचीत का विषय है, ये एक आइडिया का विषय है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि वीकली एक्सपायरीज एकदम से बंद हो जाएंगी, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन इस पर सेबी काम जरूर कर रहा है। हालांकि सेबी की बोर्ड बैठक में ये चर्चा का विषय नहीं होगा। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। बोर्ड बैठक से कुछ और डिटेल्स अगर बाहर छन के आती है, निकल के आती हैं सूत्रों के हवाले से, तो वो भी आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन कल हमने देखा था कि ये थोड़ा सा फियर था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वीकली एक्सपायरी को भी ख़त्म किया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। या फिर एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि नहीं, ये हफ्ते वाली एक्सपायरी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको फोर्टनाइटली कर दी जाए, ताकि जो वॉलेटिलिटी हर हफ्ते की होती है ना उसको थोड़ा सा कर्ब किया जाए। और ये सब कुछ हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एफएनओ में जो रिटेल, जो छोटे जो ट्रेडर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये एक चिंता की बात रही है। लेकिन